name is Dinesh and today we are going to talking about present perfect continuous tense. फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन present perfect continuous tense के कुछ सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आपने टेंसेज को पढ़ा नहीं है, सेंटेंसेज को पढ़ा नहीं है, तो आप सबसे पहले टेंसेज को पढ़िए। उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है टेंस की, पहले जाके आप उन्हें पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर आप कोई से भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। दिस इज माय गारंटी। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने एक प्रॉपर वीडियो में पढ़ा रखा है, फिर भी रिवीजन के लिए देख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट में जब अपन टाइम को जोड़ देते हैं प्लस टाइम को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके लिए अपन को 2 प्रीपोजिशंस की जरूरत होती है, एक तो होती है सिंस और एक होता है फॉर। जहां अपन सिंस का यूज क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। सिंस का यूज तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब। देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज एंड हैव। तो इसमें क्या किया अपन ने, ओनली फॉर बिन को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, हैज हैव बिन। ये इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब अपन को पता है कि कंटिन्यूअस टेंस है तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगेगी, है ना भाई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब अपन आईएनजी जोड़ देते हैं तो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि प्ले है, प्ले क्या है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर इसमें अपन आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बस इतना सा समझना था, वो अपन ने समझ लिया है। अब अपन करेंगे इनको, क्या करेंगे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है, 2 घंटों से पढ़ रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि टेंस कौन सा है, उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, फिर उसके बाद में आप इजीली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि टेंस तो है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया, इंट्रोगेटिव बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में रख देते हैं, आसानी से बन जाएगा ना। फर्स्ट सेंटेंस था वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन। पढ़ने को बोलते हैं रीड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग 2 घंटों से। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बता रहा। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है। तो किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। मैंने आपको भी बताया था, आप भी जस्ट अभी बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए तो सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है कि वो 2 घंटों से खेल रहा है, तो किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। और 2 hours he has been reading for 2 hours। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। कितने घंटों से, 2 घंटों से पढ़ रहा है। देखो कितना इजीली सेंटेंस बन गया। प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आप भी बोलो मेरे साथ। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, he has been reading for 2 hours। वह 2 घंटों से खेल रहा है, he has been playing for 2 hours। वह 2 घंटों से बोल रहा है, he has been speaking for 2 hours। वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been reading
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग वह 2002 से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2002, वह 2 वर्षों से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वह 2 घंटों से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। कितना इजीली से सेंटेंस बन गया है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस को, सेकंड सेंटेंस है, मैं यहाँ 2005 से रह रहा हूँ। तो मैं आई, सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बीन। देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव प्लस बीन। जहाँ हैज का यूज तो करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैं है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है? मैं क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन ने किसका यूज किया, हैव का यूज कर दिया ना। मैं यहाँ 2005 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। मैं यहाँ 2005 से रह रहा हूँ, रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। थर्ड सेंटेंस है, वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। वे कितने वर्षों से, 5 वर्षों से। अब इसमें क्या हो रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है, उसने गिन के बताया है कि भैया मैं 5 वर्षों से रह रहा हूँ। सीधी सी बात है ना, 5 वर्षों से रह रहा हूँ। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया है, किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। किसका, फॉर का यूज करेंगे अपन, बिकॉज यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रखा है, तो किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन हैव का यूज करते हैं, दे हैव। वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। कितने ईयर्स, 5 years, फॉर 5 years। वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, फोर्थ सेंटेंस है, टीना सुबह से खेल रही है। टीना एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है। तो क्या कर रही है, वो सुबह से खेल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीना सुबह से खेल रही है। टीना हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या यूज किया, सिंस यूज किया। मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा हो कि टीना क्या कर रही है, सुबह से खेल रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो किसका यूज किया, सिंस का यूज किया अपन ने, बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, समझे ना। फिर 5th सेंटेंस है, 5th सेंटेंस है, वह सुबह से दौड़ रही है, मतलब लड़की है, और लड़के के लिए अपन किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन में सी का यूज करेंगे। वह सुबह से दौड़ रही है। सी हैज बीन रनिंग, हैज बीन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में रनिंग वर्ब हो गई। रन क्या हो गई, वर्ब, और आईएनजी लगेंगे तो रनिंग। सी हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो कितना इजीली से सेंटेंस बन गया है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है
कि टाइम को और जोड़ दिया जाता है। उसमें टाइम में अपन को 2 प्रीपोजिशंस की जरूरत होती है। फर्स्ट प्रीपोजिशन होती है फॉर, सेकंड होती है सिंस। फॉर का यूज तो अपन क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज क्या करते हैं, सिंस का यूज कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो अच्छे से बहुत ही इजीली से सेंटेंस बन जाएंगे। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। He has been reading for 2 hours. मैं यहाँ 2005 से रह रहा हूँ। I have been living here since 2005। वे यहाँ 5 वर्षों से रह रहे हैं। They have been living here for 5 years. टीना सुबह से खेल रही है। टीना has been playing since morning. वह सुबह से दौड़ रही है। She had been running since morning. Friends, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।